हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं नया वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज हम जानेंगे पेपर प्लेट के बारे में। पेपर प्लेट निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया है कि पेपर प्लेट का बिजनेस करना है। तो पेपर प्लेट का बिजनेस और उसका प्रोडक्शन कितना होगा, उसमें प्रॉफिट कितना होगा, इस विषय में जानते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं मिलेगी। बीच में अगर छोड़ देते हैं तो आप अधूरी जानकारी से, अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक भी भेजें, को सब्सक्राइब करें। तो आज बात करते हैं पेपर प्लेट के बारे में। दोस्तों पेपर प्लेट की मशीन आता है, स्टार्टिंग हो जाता है 25,000 से 1,20,000 तक का मशीन आता है। आप मैनुअली मशीन आ जाता है आपको 25,000 70 रुपए का। तो 45 रुपए से 70 रुपए का इसका रॉ मटेरियल आ जाता है दोस्तों, और मशीन आ जाता है आपको 35,000 से 1,20,000 तक का। आप अपने बजट के अनुसार से आप इसका बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल के बारे में आपको समझते हैं। मटेरियल आपका आता है, एक तो 80 GSM का आता है, और एक आता है 100 GSM का, एक आता है 120 GSM का। 3 क्वालिटी का मटेरियल आता है। 80 GSM का आता है, 100 GSM का आता है, 120 GSM का आता है। तो मार्केट में ज्यादा डिमांडेड है 100 और 120 GSM दोस्तों। 80 GSM क्या होता है, इसको एक लो क्वालिटी का मटेरियल है जिसको मार्केट में उसका डिमांड नहीं है, उसको कस्टमर उसको पसंद नहीं करता है। हमें काम करने की जरूरत है जिससे लोगों को, कस्टमर को क्वालिटी वाला प्रोडक्शन देना है। तो हमें मार्केट में टिके रहना है। मार्केट में टिके रहने के लिए अच्छे प्रोडक्शन देना है, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन देना है, तभी हम मार्केट में फाइट कर सकते हैं। तो लो क्वालिटी का घटिया मटेरियल हम अगर उत्पादन करते हैं तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें 80 और 100 GSM, बाकी हम जानकारी एक बार ले लेते हैं कि 80 GSM में हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, 100 GSM में कितना प्रोडक्शन करेंगे, 120 GSM में कितना प्रोडक्शन करेंगे। तो आइए जानते हैं, इस विषय में हम समझते हैं। तो पहले जानते हैं 80 GSM का। 80 GSM का अगर पेपर प्लेट से हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम 4 इंच का, ये जो मार्केट में डिमांड ज्यादा है, इसका क्वालिटी अच्छा रहता है, जिसके चलते मार्केट में इसका ज्यादा डिमांड रहता है। तो इसमें 4 इंच का पेपर कितना निकलेगा, 4.5 इंच का, और 6 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच का, 12 इंच का और 13 इंच का। तो दोस्तों 100 GSM में 4 इंच का दोना और प्लेट बनाते हैं। 4 इंच का दोना या प्लेट बनाते हैं तो ये समथिंग ये 700 पीस का आपका प्रोडक्शन होगा 4 इंच में, और 6 इंच में आपका हो जाएगा 650 पीस का, और 6 इंच में आपका हो जाएगा 380 पीस आसपास का, और 7 इंच में आ जाएगा आपका 320 पीस आसपास, और 8 इंच में आ जाएगा आपका 220 पीस, और 12 इंच का आ जाएगा आपका 12 इंच का आ जाएगा आपका 75 से 80 पीस का, और 13 इंच का आ जाएगा आपका 70 पीस का। ये 100 GSM का दोस्तों। इसमें क्या है, 80 GSM में ये 50-60 पीस एक्स्ट्रा निकलता था, तो ये 100 GSM का पेपर थोड़ा हेवी रहता है, इसलिए इसका 50 से 60 पीस का इसमें कम उत्पादन होगा। तो इसका और इसका रॉ मटेरियल तो वही होता है आपका 45 रुपए आपका 80 GSM का आता है, तो इसका आपका 55 से 60 रुपए प्रति केजी का इसका रॉ मटेरियल आएगा।
और इसका अगर हम मार्केट में अगर इसका सेल करते हैं तो समथिंग आप मार्केट में अपने क्षेत्र में जिस अनुसार से इसका पैकेजिंग होता है, मान के चल अगर 25 पीस का पैकेज करते हैं या 30 पीस का पैकेट करते हैं तो समथिंग ये आपका 25 से 30 पैकेट आपका 4 इंच का बनेगा। तो इस अनुसार से आपको एक ही का अगर एवरेज निकालते हैं तो अगर मार्केट में अगर 10 रुपए पैकेट या 12 रुपए पैकेट भी अगर सेल करते हैं तो अगर 25 का 250 रुपया प्रति केजी आप उसका एक एवरेज निकलता है। और जिसमें आपको 250 में आपका 55 रुपये आपका रॉ मटेरियल का आपको माइनस कर देते हैं तो 195 रुपये पर केजी से आपका प्रॉफिट है। उसमें आपको पैकेजिंग और बिजली खपत का आपको उसको माइनस भी कर देते हैं तो समथिंग आप समझ लीजिए 130 से 40 रुपए पर केजी आपका प्रॉफिट इसमें आता है। तो इस अनुसार से अगर ये छोटा वाला दोने आप प्रति घंटा मशीन के अनुसार से अलग अलग रहता है। जैसे कि आप मान के सिंगल डाई में बनाते हैं तो समथिंग 1200 पीस प्रति घंटा इसका प्रोडक्शन होगा, 1200 पीस प्रति घंटा इसका प्रोडक्शन होगा। और डबल डाई में बनाते हैं तो समथिंग 2000 से 2200 इसका प्रोडक्शन आता है। ये छोटे दोनों और प्लेट के प्रोडक्शन। इससे बड़े बड़े में जाएंगे तो इसमें समथिंग ये 200 से 250 पीस प्रति घंटा के अनुसार से आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो समथिंग आप अगर एक दिन में अगर 10 घंटे काम करते हैं तो समथिंग 2000 आपका प्रोडक्शन आप थाली भी निकाल सकते हैं। और दोनों कम से कम 8 से 10,000 12-13,000 आपका प्रोडक्शन ये हो जाएगा। तो समथिंग आप मान के चलिए एक घंटे में अगर मान के चलो 1200 से 1500 अगर निकालते हैं तो समथिंग 2 केजी पेपर का प्रति घंटा आप निर्माण प्रोडक्शन करते हैं। तो समथिंग आपका दिन में 10 घंटे अगर काम करते हैं तो 20 केजी का प्रोडक्शन करते हैं। तो 20 केजी के अनुसार से अगर मान के चलो प्रति केजी आप 130 से 150 का अगर एवरेज निकालते हैं तो समथिंग अगर 20 केजी अगर माल खपत करते हैं तो 15 दूनी 30, 3000 के एवरेज प्रतिदिन का आपका प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं 80 GSM के 100 GSM में। GSM का अगर प्रोडक्शन करते हैं, अगर 20 केजी प्रतिदिन अगर प्रोडक्शन करते हैं तो समथिंग आप 3000 का सारा खर्चा काट के 3000 का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो ये आज प्रति केजी का ये प्रोडक्शन है दोस्तों। 4 इंच का पेपर 700 पीस, 4.5 इंच का 650 पीस, 6 इंच का 380 पीस, 7 इंच का 320 पीस, 8 इंच का 220 पीस, 12 इंच का 80 पीस और 13 इंच का 70 पीस ये प्रति केजी का प्रोडक्शन है। और प्रति केजी के अनुसार से आप 120 से 150 रुपया प्रति केजी आप सारा खर्च काट के प्रॉफिट कमा सकते हैं। और प्रतिदिन अगर 10 घंटा का प्रोडक्शन करते हैं तो 10 घंटा में 1 घंटा में प्रति 2 केजी आप का प्रोडक्शन करते हैं तो 10 घंटा में आप 20 केजी का प्रोडक्शन करके समथिंग आप 3000 तक का प्रॉफिट प्रतिदिन कमा सकते हैं। इस एवरेज से अगर महीने का अगर प्रोडक्शन करते हैं और सेल करते हैं तो 30 या 90,000 समथिंग 60,000 से 1 लाख का आप आसानी से मंथली इनकम पेपर प्लेट बना करके कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 120 GSM का। 120 GSM में भी दोस्तों आपका 4 इंच का, 4.5 इंच का, 6 इंच का, 7 इंच का, 8 इंच का, 12 इंच का और 13 इंच का साइज का प्लेट, दोना और थाली का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें दोस्तों 4 इंच का प्रोडक्शन अगर 120 GSM करते हैं तो ये समथिंग 600 पीस का प्रोडक्शन होता है। और 4.5 इंच का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो समथिंग ये आपका 570 पीस आसपास का इसका प्रोडक्शन होता है। और 6 इंच का करते हैं तो ये 300 पीस का प्रोडक्शन होता है। 7 इंच का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो 280 आसपास का इसका
260 पीस का इसका प्रोडक्शन होता है। 8 इंच का 140 पीस का प्रोडक्शन होता है। 12 इंच का आपका 70 पीस का प्रोडक्शन होता है। 13 इंच का आपका 65 पीस का प्रोडक्शन होता है प्रति केजी के अनुसार से। तो इस अनुसार से आपका 120 जीएसएमएम के पेपर से अगर प्रोडक्शन करते हैं तो इसका 600 पीस आपका 4 इंच का होगा, जिसमें 100 जीएसएमएम में यहाँ पे आपको 700 पीस आता था, लेकिन 120 जीएसएमएम में आपको 600 पीस आएगा। वहीं 80 जीएसएमएम में आपको 750 पीस आता था। तो इस अनुसार से इसका क्या है, क्वालिटी कम रहता है। पतला पेपर प्लेट होने के कारण ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसका उससे थोड़ा हैवी होता है, इससे कम होता है। ये और हैवी होता है, इसलिए उसका प्रोडक्शन और कम होता है, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए इसका पेपर मोटा होने के कारण इसका प्रोडक्शन भी थोड़ा कम होगा और इसका कस्टमर को ये हेवी के कारण ये सब चीज ज्यादा डिमांड होता है। तो इसलिए दोस्तों हमें 100 या 120 दोनों पेपर में हमें काम करने की जरूरत है। दोनों क्वालिटी का पेपर प्लेट बनाने की जरूरत है, जिससे हम दोनों क्वालिटी का पेपर कस्टमर को दे सकते हैं, उनके अनुसार से वो परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, हम लोग इसमें प्रोडक्शन कम होने के कारण इसका क्या कॉस्टली बढ़ जाएगा आपको। जैसे कि उसमें मान के चलो 25 पीस का अगर पैकेट बनाकर 10 रुपए सेल करते हैं, तो इसमें अगर 25 पीस का पैकेट बनाकर के 15 रुपए सेल कर सकते हैं। इसको क्या है, आपका प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्वालिटी अच्छी है। तो समथिंग पेपर प्लेट तो वही रहेगा, आपका 80 जीएसएम में भी वही आपको इनकम होगा, आपको 100 जीएसएम में वही इनकम होगा, आपको 120 जीएसएम में वही इनकम कर सकते हैं। तो समथिंग ये तीनों का साइज क्वालिटी क्वांटिटी प्रोडक्शन का क्वांटिटी एक कम ज्यादा होता है, बाकी उसका प्राइस आप अपने अनुसार से अपने मार्केट में जिस तरह से चल रहा है उस अनुसार से आप सेल कर सकते हैं। तो समथिंग ये सभी का प्रोडक्शन में आगे पीछे रहेगा, लेकिन अब उसका प्रॉफिट समथिंग वही के बराबर आ जाएगा कि अगर हम 80 जीएसएम में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी बनेगा, इसलिए उसमें प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। लेकिन उसमें प्रॉफिट ज्यादा होने के कारण उसमें लॉस ज्यादा है, इसलिए उसका दिमाग उसमें नहीं लगाना है कि 80 जीएसएम में काम करना है। तो हमें अच्छी मार्केट में अच्छा प्रोडक्शन करना है और अच्छी क्वालिटी में देना है, तो इसलिए हमें 100 और 120 जीएसएम में हमें प्रोडक्शन करना है दोस्तों। तो ये है आज पेपर प्लेट की जानकारी था कि हम प्रति केजी कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं और प्रति केजी से हम क्या एवरेज से हम प्रतिदिन हम कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था कि हम 1 केजी से समथिंग 150 रुपए तक का हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। 120 से समथिंग 150 का, तो हम अगर दिन की हम समथिंग अगर 20 केजी का प्रोडक्शन करते हैं तो समथिंग 3000 का हम प्रतिदिन का प्रोडक्शन करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। सारा खर्च काट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं 3000 तक का। तो इस अनुसार से कि पेपर प्लेट से हम प्रति महीना 60 से 90 हजार तक का आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो था पेपर प्लेट का, तो दोस्तों कि हम जो 2 प्रकार के जो पेपर के बारे में हमने बताया कि 80 जीएसएम को छोड़ करके 100 जीएसएम और 120 जीएसएम जिसमें हमें काम करने की जरूरत है, वो अच्छी क्वालिटी के पेपर रहने से हमें मार्केट में टिके रहना है। तो हम इससे हम आसानी से सेल करने में ही हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि क्वालिटी के अनुसार से हम डिमांड कस्टमर की रहता है। तो उस अनुसार से हम पेपर प्लेट का बिजनेस हम 1 लाख के बजट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उससे छोटा भी करना चाहो तो उससे छोटा रूप से भी कर सकते हैं। जैसे मैनुअली का मैंने बताया था कि 25,000 से 30,000 तक का आपका मैनुअली मशीन आ जाता है, जिसमें हम 1200 तक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक में हम चले जाते हैं तो समथिंग 1500, 2000, 2200 तक हम दोने पत्तल का हम दोने चाहे प्लेट का हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना दिन की प्रोडक्शन करेंगे। तो इस अनुसार से हम प्रॉफिट भी उस अनुसार से हम, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन के हम काम करते हैं, जो 60,000 65,000 का मशीन आता है उसमें डबल डाई रहता है, उसमें डाई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो उस मशीन में हम दिन की 2500
माने प्रति घंटा 2500 का प्रोडक्शन तक हम कर सकते हैं। 2200 से 2500 प्रोडक्शन प्रति घंटा अगर दोनों निकाल सकते हैं तो उसमें हमारा प्रोडक्शन अधिक होगा तो उसमें प्रॉफिट भी अधिक होगा। तो समथिंग उसमें मान के चलिए हमारा 1 केजी में 1200 मान के 700 प्रति केजी का अगर 600-700 रुपए प्लेट अगर निकलता है तो समथिंग अगर माने 2000 प्लेट निकालने में 3 केजी का खर्च आएगा तो 3 केजी में हम 1 घंटा में 3 केजी खपत करते हैं तो 10 घंटे अगर काम करेंगे तो 30 केजी अपना माल की खपत होगा। अगर 30 केजी माल का खपत होता है तो समथिंग हम 4500 तक का हम उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम दिन की कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारे वो मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है और उसके अनुसार से हम अपना प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना मेहनत करते हैं। तो उस अनुसार से हम माने समथिंग 3000 से 4500 प्रतिदिन का हम एक एवरेज के अनुसार से हम अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर इस एवरेज से अगर मंथली भी एवरेज निकालते हैं तो हम समथिंग मान के चलो 60,000 से 1,20,000 तक का हम महीना आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि और भी किसी विषय में जो भी आपको बिजनेस के क्षेत्र में जो भी विषय में आपको वीडियो बनाने जानकारी चाहिए था हमें कमेंट कीजिएगा कि उस विषय में हमें वीडियो चाहिए, हम उस विषय में आपको वीडियो बना करके देंगे। व्यापार में किसी भी क्षेत्र में हो तो सारे विषय में हम आपको अवगत कराएंगे। आप जिस विषय में हमें आपके जानकारी चाहिए हम उस विषय में आप तक पहुंचाएंगे। बस हमारा वीडियो को और लोगों को तो भी शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।